हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5 हार्मोनिक मीन। इसके पहले हम लोग चैप्टर 4 बनाए थे, जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो अगर ज्योमेट्रिक मीन नहीं बनाए हो तो। और चैप्टर 1, 2, 3 पहले भी अपलोड हो चुका है, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख लो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो। चलो अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड आउट हार्मोनिक मीन ऑफ 5 एंड 15। 5 और 15 का हार्मोनिक मीन मेरे को निकालना है। ये डेटा किस में? इंडिविजुअल सीरीज में है। तो इस देखो, अगर दो डेटा गिवन हो ना, तो इसको बनाने का दो तरीका होता है। एक, दो डेटा अगर गिवन हो तो सिर्फ उसी में ये फॉर्मूला लगता है हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 2ab बाई a प्लस b, ठीक है। अगर दो डेटा गिवन हो तभी ए का वैल्यू हम लोग मान लेंगे 5, बी का वैल्यू मान लेंगे 15। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू ए के जगह पे 5, बी के जगह पे 15 बाई 5 प्लस 15, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 150 बाई 20। 2 कैंसिल और 15 को 2 से डिवाइड देंगे 7.5 आएगा, ठीक है। अगर दो डेटा गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक। और बाय द वे, जैसे 3-4 डेटा गिवन हो तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? HM इक्वल्स टू एक्स एन बाय सिग्मा 1 बाय एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ गिवन रहता है उसको x मानते हैं, x1 x2 ऐसे कर उसका रेसिप्रोकल का सम टोटल करते हैं, उसको से डिवाइड दे देते हैं n का वैल्यू को। देखो उससे भी बना करके दिखाते हैं। जैसे कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा? दो डेटा है तो 2, सिग्मा 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा? दो डेटा है तो 1 बाई रेसिप्रोकल का सम करेंगे, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल का सम करना, ठीक है। तो पहले 1/5 प्लस 1/15 करेंगे, तो 1/5 प्लस 1/15 करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1/15, तो 4/15 हो जाएगा। अब n का भी वैल्यू निकाल लिए और सिग्मा 1/x का भी वैल्यू निकाल लिए। अब वैल्यू पुट करेंगे, HM इक्वल्स टू n के जगह पे 2/4/15, ठीक है। तो 2 इंटू 15 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे बचेगा, ठीक है। 2 के टेबल में 4 2 बार में, 15 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 7.5। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर दो डेटा सिर्फ गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, आप लोगों को समझ में आते जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड आउट हार्मोनिक मीन ऑफ 3, 5 एंड 8। 3 डेटा है यहाँ गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये बस दो डेटा के लिए है, ठीक है। तीन नंबर है तो 3 नंबर क्या क्या है? 3, 5 और x 8, ठीक है। तो इसका HM निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला से, ठीक है। HM इक्वल्स टू क्या होता है? n बाई सिग्मा 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ऐसे कॉलम भी आप लोग बना के कर सकते हो। इधर एक x का कॉलम बना लिए, इधर एक 1/x का कॉलम बना लिए। x पे वैल्यू क्या लिखोगे? 3, 5 और 8 गिवन है, इसको लिखोगे। 1/x मीन्स 1/3, 1/5 और 1/8। अब सिग्मा 1/x का वैल्यू निकालना है, मीन्स इस सब का सम करना है। सम करेंगे तो क्या होगा? 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/8, ठीक है। 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1/3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.333 प्लस 1/5 को अगर सॉल्व करेंगे तो 0.200, मानी पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लोगे तो भी चलेगा। 1/8 को डिवाइड देंगे तो 0.125 आएगा। ये सबका सम करेंगे तो कितना आएगा? 0.6583, ठीक है। ऐड किए तो इतना आ गया। तो सिग्मा 1/x का वैल्यू कितना आया? 0.6583, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, n के जगह पे क्या हो जाएगा? कितना डेटा? 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। 3 बाई सिग्मा 1/x के जगह पे 0.6583। सॉल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 4.56। तो HM का वैल्यू आ गया 4.56। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ अर्थमेटिक एवरेज इज 5। अर्थमेटिक मीन का वैल्यू दिया है 5, ज्योमेट्रिक मीन 4, फाइंड द हार्मोनिक मीन। तो जब 3 अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का वैल्यू हो, दो चीज़ गिवन हो और एक चीज़ निकालना हो, इस पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है? GM² इक्वल्स टू AM इंटू HM। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ होगा? क्योंकि यहाँ AM का भी बात किया है, GM का भी बात किया और HM का भी।
तो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। तो ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। 2 वैल्यू गिवन है, 1 वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा आराम से। तो क्या लिखेंगे, GM इक्वल्स टू कितना गिवन है 4 और AM इक्वल्स टू कितना गिवन है 5। ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में। और मेरे को क्या निकालना है HM। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, GM इक्वल स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू HM। वैल्यू पुट करेंगे जिसका जिसका पता है, GM का पता है तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का पता है 5 इंटू HM, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 5 आ जाएगा HM, ठीक है। 16 को 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, डिवाइड देंगे तो आएगा 3.2। तो HM का वैल्यू मेरे को निकालना था, कितना निकल गया 3.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इफ मीन ऑफ 2 आइटम वैल्यूज इज 16। मीन दिया हुआ है, HM दिया हुआ है, फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन। मीन्स फिर से एक ही में तीनों चीज़ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, GM स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू HM। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, AM का वैल्यू दिया हुआ है 16, HM का वैल्यू दिया हुआ है 9, GM मेरे को निकालना है। ये वाला फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, GM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू AM के जगह पे 16 इंटू HM के जगह पे 9। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर का स्क्वायर हट जाएगा, इधर स्क्वायर, इधर रूट लग जाएगा तो 16 इंटू 9 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको स्क्वायरिंग वाला लगा, ठीक है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4, तो 4 बाहर निकलेगा। 9 किसका स्क्वायर होता है 3, तो 3 बाहर निकल गया। तो क्या आएगा 12। तो GM का वैल्यू निकालना था, निकालिए, कितना आया 12। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैलकुलेट HM फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। HM निकालना है, 6 है, 10 है, 8, 15 है, 20 है। तो HM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/सिग्मा 1/x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। n का वैल्यू क्या होगा 4, क्योंकि 4 डेटा है 4। अब सिग्मा 1/x मीन्स सबका रेसिप्रोकल का सम, तो 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, इधर लिखते हैं, ठीक है, HM इक्वल्स टू, आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, 4 LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM लेंगे तो यहाँ होगा 10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3/60, ठीक है, 60 LCM लिए तो ऐसा हो गया, इक्वल्स टू 4 सबका सम करेंगे तो कितना आएगा 23 और 60 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 240/23 और डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 10.43। HM का वैल्यू निकालना था, निकालिए, कितना है 10.43। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कैलकुलेट दी HM ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी HM निकालना है 4, 2, 4, 7, 12, 19 का, ठीक है। तो यहाँ भी डायरेक्ट फार्मूला यहाँ लिखो, HM इक्वल्स टू क्या होता है n/सिग्मा 1/x। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हो या फिर यहाँ लिख लो पहले, n का वैल्यू कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5 डेटा 5, सिग्मा 1/x का वैल्यू क्या होगा, रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/12 प्लस 1/19 करेंगे, ठीक है। तो 1/2 करेंगे तो 0.5 आएगा, 1/4 करेंगे तो 0.25 आएगा, प्लस क्योंकि इतना सारा नंबर है तो LCM लेकर के करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो डायरेक्ट डिवाइड दे दो, 0.1428 आएगा, प्लस 1/12 करेंगे तो 0.0833 आएगा, प्लस 1/19 करेंगे तो आएगा 0.0526। पहली बात तो इसका LCM ही सोचने में आपको टाइम लग जाएगा बहुत, कि बहुत सारा डेटा ना, इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा 1.0287 आ जाएगा। n का भी वैल्यू पता चल गया, सिग्मा 1/x का भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 5/1.0287, 5 से इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 4.86। तो HM निकालना था, HM का वैल्यू निकालिए 4.86। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। यहाँ हम अलग तरीके से बताएं, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करके, यहाँ पे n और सिग्मा 1/x का पहले वैल्यू पुट किया निकाले हैं, फिर यहाँ वैल्यू पुट किए, है ना। हर एक टाइप का हम आपको सोल्यूशन आपको दिखा दे रहे हैं बना के, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछो।
इसके पहले हमने जो 1 से 6 तक बनाया वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। यहाँ से लॉन्ग टाइप स्टार्ट हो रहा है इंडिविजुअल सीरीज से पहला। तो पहला क्या बोला है क्वेश्चन, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। हार्मोनिक मीन फाइंड करना 6, 10, 15 और 20। हार्मोनिक मीन फाइंड करना है इंडिविजुअल सीरीज में, तो फॉर्मूला वही वाला होता है HM = n/σ1/x। ठीक है, तो पहले n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना डेटा है 1 2 3 4, तो 4। ठीक है, σ1/x का वैल्यू निकालेंगे, जो भी डेटा है उसका रेसिप्रोकल का सम करेंगे, तो 1/6 + 1/10 + 1/15 + 1/20। ठीक है, यहाँ आप लोग एलसीएम भी ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है कि सबके टेबल में 30 आता है, इसके में भी, इसके में भी, इसके में भी, इसके में भी। नहीं, एलसीएम नहीं ले सकते, 30 नहीं आता है सबके में, 60 आता है, 60 एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, 60, क्योंकि 20 के टेबल में 30 नहीं आता, 60 एलसीएम लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 60 लाने के लिए 10 + 6 + 4 + 3/60, ये हो जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 23/60। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे HM का फॉर्मूला में, n के जगह पे क्या हो जाएगा 4/23/60, तो 4/23 × 60 क्या हो जाएगा 240/23। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10.43। ये एक और क्वेश्चन था जो शॉर्ट में 5 नंबर था, सेम वैसे ही है। ठीक है, सेम वैसे ही है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 1/6 को डिवाइड करो, कितना आएगा 0.1667, ऐसा लिखो, फिर इसको लिखो 0.100 होगा, फिर इसको डिवाइड दो, उस तरीके से करके ऐड करो तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कर दो। वैसे भी कर सकते हो, चाहे अगर एलसीएम दिख जाए कि एलसीएम बहुत शॉर्ट में निकल जाएगा तो एलसीएम निकाल लो। ठीक है, जो आपको ठीक लगे उस अकॉर्डिंग करना। बहुत सारे डेटा दे देगा तो एलसीएम निकालने मत जाना, डायरेक्ट डिवाइड कर करके 2-2 डिजिट पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट तक भी लोगे तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड आउट दी हार्मोनिक मीन ऑफ दी फॉलोइंग। हार्मोनिक मीन निकालना है, 2, 5, 6 और 10 है। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 डेटा है तो 4। σ1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/10, ये होगा। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या, सबके टेबल में 30 आएगा। ठीक है, सबके टेबल में 30 आ जाएगा, तो 2 के टेबल में 30 कितना बार में आएगा 15, तो 15 + 5 के टेबल में 6 बार में, 6 के टेबल में 5 बार में, + 10 के टेबल में 3 बार में, /30। ऐड करेंगे तो 29/30, ये आएगा σ1/x का वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, HM निकालना है। HM = क्या होता है, n/σ1/x। n का वैल्यू कितना है 4/σ1/x का कितना निकला है 29/30, तो 30 रेसिप्रोकल के ऊपर चल जाएगा, तो 120/29। अगर इसको इससे डिवाइड देंगे तो आएगा 4.14। ठीक है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डेटा किस में, डिस्क्रीट सीरीज में। कैलकुलेट दी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज में सीख लिया। इंडिविजुअल सीरीज में निकालने का बस एक ही फॉर्मूला होता है, मीन = n/σ1/x। ठीक है, जो भी डेटा इंडिविजुअल सीरीज में दिया रहता है उसका रेसिप्रोकल का टोटल का सम करके उससे डिवाइड दे देते हैं, और जितना डेटा रहता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप में इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी डाउट हो तो फटाक से कमेंट कर लो, पूछ लो। तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, एज इन ईयर्स दिया, नंबर ऑफ पर्सन्स दिया हुआ है, एक्स और एफ का। ठीक है, वैल्यू दिया है, तो यहाँ कॉलम बना लेते हैं जो 2 डेटा गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स का। ठीक है, क्या क्या गिवन है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ये गिवन। नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है 2, 4, 10, 6, 2, 2, ये गिवन है। ये एक्स का वैल्यू है, नंबर्स ऑफ पर्सन्स दिया है, ये फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को पता ही है कि फ्रीक्वेंसी किसको मानते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब तीसरा कॉलम एक बनता है f/x का। ठीक है, f/x मीन्स क्या हो जाएगा, सुनो, तो f/x मीन्स होगा जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहाँ लिख के दिखा देते हैं हम डायरेक्ट। f/x का मतलब क्या हुआ, पहले तो बॉक्स बना लेते हैं, स्केल नहीं है मेरे पास तो फिर भी कोशिश, अच्छा बॉक्स नहीं बनाया, आप लोग स्केल यूज़ कीजिएगा। f/x मीन्स क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो 2/x
एक्स का वैल्यू कितना है 50, तो 2/50 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 0.04। फिर यहाँ करेंगे 4/51, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0.0784। ठीक है, इसको इससे डिवाइड देंगे 10/52 डिवाइड देंगे आएगा 0.1923। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ऊपर रखेंगे और एक्स का वैल्यू से डिवाइड देंगे। 6/53 करेंगे तो क्या आएगा 0.1132। 2 को 54 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0.0370 और 2 को 55 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0.0364। अब समझ में आ गया। HM में डिस्क्रीट सीरीज में कैसे बनाते हैं, जो दो डेटा गिवन रहता है उसका कॉलम बनता है एक f/x का। तो अब फॉर्मूला क्या होता है HM निकालने का डिस्क्रीट सीरीज में, तो HM निकालने का फॉर्मूला होता है HM = n/σ f/x, ये होता है फॉर्मूला। अब n का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, n = फ्रीक्वेंसी का टोटल और सिग्मा f/x का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि f/x का जो वैल्यू निकाले हैं उसका टोटल। ठीक है, तो n का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, टोटल करेंगे इसका तो क्या होगा 10, 20, 26। ठीक है, 26 हो गया, इसका टोटल करेंगे तो क्या होगा सिग्मा f/x का, चलो फटाक से टोटल करो इसका 0.4973 होगा। ठीक है, टोटल करेंगे तो अब वैल्यू पुट कर देंगे 26 सिग्मा f/x के जगह पे 0.4973। ठीक है, 26 को इससे डिवाइड देंगे तो क्या होगा 52.28। HM का वैल्यू हम निकाल लिए 52.28। 4 क्या है, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 3, 6, 12, 24 हुज वेट आर 6, 2, 4, 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बॉक्स बना करके नहीं डेटा दिया है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वेट दिया है मीन्स फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, और ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलो हम खुद से कॉलम बना लेते हैं। एक्स का कॉलम बनेगा, एक वेट दिया है तो वेट का बनेगा, जिसको हम एफ से डिनोट करेंगे, ये एक्स है। एक्स का क्या दिया है 3, 6, 12, 24। वेट क्या दिया है 3 का 6, 6 का 2, 12 का 4 और 24 का 8। ठीक है, तो ये भी डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में रहता है तो दो चीज़ जो गिवन रहता है उसका कॉलम बनता है, एक क्या बनता है f/x का। फ्रीक्वेंसी मेरे को पता है क्या चल गया है, क्या है x का वैल्यू भी क्या है, तो फटाक से हम वैल्यू निकाल लेते हैं f/x का, f/x का। तो f/x का वैल्यू निकालेंगे, 6 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 को अगर 6 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0.333 आएगा। ठीक है, 4 को 12 से डिवाइड देंगे तो 0.333 ही आएगा, 8 को अगर 24 से डिवाइड देंगे तो 0.333 ही आएगा। क्यों, देखो 2/6 मीन्स 1/3, 1/3 का क्या होता है 0.33 ही होता है। फिर 4/12 मीन्स 1/3 मीन्स सेम वही 0.33, और 8/24 मतलब भी 1/3, तो 0.333 ही आएगा, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, फटाक से बॉक्स क्रिएट कर लो। ठीक है, बॉक्स बना लिए। अब मेरे को क्या चाहिए रहता है, n का वैल्यू चाहिए रहता है, मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे 10, 10, 20। ठीक है, 8 2 10, 6 4 10 तो 20 हो गया। सिग्मा f/x का वैल्यू चाहिए, इसका सम करेंगे तो क्या आएगा 2.999। ठीक है, इसको अप्रॉक्स में अगर लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो सिग्मा f/x का वैल्यू 3 लेंगे। तो HM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n/सिग्मा f/x। n का वैल्यू कितना है 20, 20/3। ठीक है, डिवाइड देंगे तो क्या होगा, बुक में आंसर मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम लोग भी मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो 6 2/3 हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 3 18, 18 और 2 20/3। मिक्स फ्रैक्शन में था इसीलिए अप्रॉक्स में वैल्यू लिया, अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लेता तो हम 2.999 को ही लेते, जब पॉइंट में आंसर में को लाना था तो यहाँ 20 को 2.999 से ही डिवाइड देते, बट यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में था इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू लिए। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंप्यूट दी हार्मोनिक मीन ऑफ दी फॉलोइंग डेटा। ये भी डिस्क्रीट सीरीज में है, मेरे को हार्मोनिक मीन निकालना है, मार्क्स दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, ये फ्रीक्वेंसी, ये एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो चलो 2 कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम क्या बनेगा एक्स का और एक एफ का। कॉलम नहीं भी बनाओगे तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो f/x का कॉलम बना सकते हो और यहीं पे लिख सकते हो f/x का वैल्यू। ठीक है, जो भी आएगा, बट सोल्यूशन में आप लोग को इस तरीके से ही करना पड़ेगा जैसे हम अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। तो हम बता देंगे कि एक एक्स का बना लेना, एक एफ का, और f/x का डायरेक्ट यहीं वैल्यू निकाल देंगे। पता
छोड़ो हम पूरा ही बना देते हैं। एक्स का वैल्यू क्या है 20, 21, 22, 23, 24, 25। एफ का वैल्यू क्या क्या है 4, 2, 7, 1, 3, 1। ठीक है, एफ बाई एक्स मीन्स 4 को 20 से डिवाइड देंगे, 4 को 20 से डिवाइड देंगे तो 0.2 आ जाएगा, 2 को 21 से डिवाइड देंगे तो 0.0952 आएगा, 7 को 22 से डिवाइड देंगे 0.3182 आएगा, 1 को 23 से डिवाइड देंगे 0.0435 आएगा, 3 को 24 से डिवाइड देंगे 0.1250 आएगा, 1 को 25 से डिवाइड देंगे 0.05 आएगा। ठीक है, हो गया, एफ बाई एक्स का वैल्यू निकल गया। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे और एच एम निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, जल्दी बताओ, जल्दी 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 कमेंट करके आओ, तो जल्दी से वीडियो यहीं पोस्ट करो, फटाक से कमेंट करो और लिख देना कि डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू निकालिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, एफ बाई एक्स मीन्स हम डायरेक्ट बोल रहे थे कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देंगे कि 4 को 20 से डिवाइड करके यहाँ वैल्यू लिख देंगे 0.2, फिर यहाँ लिख देंगे 0.0952, फिर यहाँ लिख देंगे 0.3182, 0.0435, फिर यहाँ लिख देंगे 0.1250, फिर यहाँ लिख देंगे 0.05। ठीक है, और यहाँ टोटल करके यहाँ इनका वैल्यू निकाल के और यहाँ एच एम का फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर देंगे, ये हम बोल रहे थे। बट यहाँ आप लोगों को एग्जाम में इस तरीके से बनाना है। ठीक है, कॉलम वाले मेथड में, रॉ में नहीं बनाना। अब सिग्मा एफ बाई एक्स का वैल्यू निकालेंगे, टोटल करेंगे तो क्या आएगा 6.8219। ठीक है, एन का वैल्यू निकालेंगे, एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल करके, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, ये हो गया, सिग्मा एफ बाई एक्स का वैल्यू निकल गया, 18 का निकल, एन का भी वैल्यू निकल गया। अब एच एम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय सिग्मा एफ बाई एक्स, वैल्यू पुट करेंगे, एन का है 18 बाय सिग्मा एफ बाई एक्स का है 6.8219, वैल्यू 18 को उससे डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 21.90। ठीक है, अरे यहाँ 6 लिख दिए, 0.8219 आएगा। ठीक है, 0.8219, तो 21.90 आ गया। एच एम का वैल्यू यही मेरे को निकालना था, निकाल दिया, 21.90 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऑब्टेन दी हार्मोनिक मीन फ्रॉम दी फॉलोइंग। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में मेरे को हार्मोनिक मीन निकालना है, मार्क्स दिया, नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स फ्रीक्वेंसी ये है और ये एक्स का वैल्यू है। ठीक है, एफ बाई एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं बॉक्स, एक्स है, ये एफ है, एक एफ बाई एक्स लिख देना आप लोग, मार्क्स है ये। ठीक है, ये नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में डेटा रहेगा उस अकॉर्डिंग लिखना। हो गया, बॉक्स में आप लोग बना लेना स्केल यूज़ करके। ठीक है, अब स्केल यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 5, 8, 2, 1। एफ बाई एक्स मीन्स 4 को 10 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 0.4, 5 को 20 से डिवाइड देंगे 0.25। ठीक है, 8 को 30 से डिवाइड देंगे 0.2667। ठीक है, 2 को 40 से तो 0.05, 1 को 50 से तो 0.02 बाय, अगर ऐड करेंगे इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 0.9867। सिग्मा एफ बाई एक्स का वैल्यू निकाल लिए और मेरे को क्या का वैल्यू चाहिए रहता है फ्रीक्वेंसी का टोटल का होता है, एन इक्वल्स कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 10, 10, 20। ठीक है, 20 आ गया वैल्यू, ये टोटल वाला एक लाइन हो गया। ठीक है, अब एच एम इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाई सिग्मा एफ बाई एक्स। ठीक है, एन बाई सिग्मा एफ बाई एक्स, एन की जगह पे क्या होगा 20 बाई एफ बाई एक्स के 0.9867। ठीक है, 20 को डिवाइड देंगे इससे तो क्या आएगा, डिवाइड देंगे तो आएगा 20.33। एच एम मेरे को निकालना था, निकालिए, कितना आया 20.33। अगर आप डिस्क्रीट सीरीज में कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज यहाँ तक ही था, 6 नंबर तक के सारा बना लिए, अगर इस बीच आपको डिस्क्रीट सीरीज में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करो, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर किया जाएगा। कुछ भी स्टेप में क्लियर हो, एफ बाई एक्स का वैल्यू निकालने में कुछ भी चीज़ में हो तो कमेंट करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंटिन्यूस सीरीज में डेटा। ठीक है ना, देखो कंटिन्यूस सीरीज में मीन मीडियन मोड हम लोग बना चुके हैं, उसमें तो आपको पता चल ही गया होगा कि कंटिन्यूस सीरीज किसको बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसा रहता है, इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके का डेटा रहता है। ठीक है,
तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ में, तो कंटिन्यूस सीरीज़ में हार्मोनिक मीन मेरे को निकालना है। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, मार्क्स और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो इसमें मेरा टोटल 4 कॉलम बनेगा, जो 2 गिवन है उसका बनेगा, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्टिव में क्या बनता था, बस 3 को बनता था, जो 2 गिवन रहता है, एक न्यू बनता था f/x का, इसमें 4 बनेगा, ठीक है। तीसरा क्या बनेगा, मिड वैल्यू को बनेगा, जिसको m से डिनोट करेंगे, और चौथा बनेगा f/m का, ठीक है। बस इतना ही सिंपल। चलो तो 2 वैल्यू जो गिवन है उसको पुट कर देते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से लेके 30, फिर 30 से 40, 40 से लेके 50, हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 4 है, 5 है, 11 है, 6 है और 4 है, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, बहुत सिंपल, ये दोनों के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। नहीं निकालने आता है तो दोनों वैल्यू को ऐड करो, 0 + 10, 2 से डिवाइड दे दो तो 5, 10 + 20 करो, 30 को 2 से डिवाइड दो 15, 20 + 30 करो, 50 को 2 से डिवाइड दो 25। अब देखो 1-2 डेटा निकालिए, उसके बाद देखो कितने क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो 10 का डिफरेंस पे मिड वैल्यू भी होगा, तो 35 हो जाएगा, 10 बड़ा हो गया तो 45 होगा। मिड वैल्यू निकालिए, f/m करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेरा गिवन है ये वाला, तो f और m क्या है, ये f/m करो, लिखो f/m मीन्स 4 को 5 से डिवाइड देना है तो क्या आएगा 0.8, 5 को 15 से डिवाइड देना है तो 0.333 आएगा, फिर 11 को 25 से डिवाइड देना तो 0.44 आएगा, 35 को 6 को 35 से डिवाइड देना है तो 0.171, 4 को 45 से डिवाइड देना तो 0.089 आएगा, ठीक है। अब कंटिन्यूस सीरीज में HM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो HM इक्वल्स टू होता है n/σ f/m, ठीक है। तो n क्या होगा, n का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल ही होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज में, n का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 30, ठीक है। सिग्मा f/m निकालेंगे, f/m का वैल्यू जो है उसका टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो क्या आएगा 1.833, वैल्यू पुट कर देंगे n के जगह पे 30/1.833, इसको 1.833 से डिवाइड देंगे तो आएगा 16.366, ठीक है। HM निकालना था, निकाल लिए। अगर कंटिन्यूस सीरीज में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, ठीक है। दिक्कत तो नहीं होगा, 2 जो वैल्यू गिवन है तब वो और मिड वैल्यू निकालते हैं और f/m करते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला याद रखना, प्रोसेस याद रखना, कैसे निकलता है, कितना कॉलम बनता है, बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वेटेड हार्मोनिक मीन, ठीक है। यहाँ पे फाइंड क्या करना है मेरे को, वेटेड हार्मोनिक मीन। इसके पहले मेरे को निकालना था इंडिविजुअल सीरीज में हार्मोनिक मीन, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। यहाँ पे मेरे को वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना है। तो साइज और वेटेड गिवन है मेरे को, साइज और वेटेड गिवन रहता है, तो इसमें कैसे निकालते हैं, तो ये सेम डिस्क्रीट सीरीज जैसा बनता है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, इसको x मानते हैं, इसको w, ठीक है। 2 कॉलम जो डेटा गिवन है उसका कॉलम बनता है, साइज और वेटेड का बनेगा, एक बस न्यू बनता है w/x का, ठीक है। सेम मतलब समझ लो डिस्क्रीट सीरीज जैसा है। साइज क्या क्या गिवन है, 40 से लेकर 50, फिर 120, 150, 110, और वेटेड क्या क्या गिवन है, 10, 6, 4, 2 और 3, हो गया। w/x मीन्स 10 को 40 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 0.25, 6 को 50 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 0.12, 4 को 120 से डिवाइड देंगे तो 0.0333, 2 को 150 से डिवाइड देंगे तो 0.133, ठीक है। 3 को 110 से डिवाइड देंगे तो 0.0273, ऐसा है। अब क्या करेंगे, वेटेड मीन निकालने के लिए क्या होता है, वेटेड हार्मोनिक मीन वेटेड को यहाँ हार्मोनिक मीन लिखते हैं और यहाँ w से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा w बाय सिग्मा w बाय x, ये होता है फॉर्मूला। अब सिग्मा w मीन्स ये w है ना, तो वेटेड का टोटल, सिग्मा w आएगा तो वेटेड का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 25, और सिग्मा w/x मीन्स w/x का वैल्यू का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 0.4439 आएगा।
वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा डब्ल्यू की जगह पे 25, सिग्मा डब्ल्यू बाई एक्स की जगह पे 0.4439, डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 56.3, मीन्स हार्मोनिक वेटेड हार्मोनिक मीन भी हम निकाल लिए 56.34 आएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो वेटेड हार्मोनिक मीन में तो भी बताना, कमेंट करना, ठीक है। हर एक डाउट पूछने का आप लोगों को मौका दिया जा रहा है यहाँ पे, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, इसलिए बेझिझक डाउट पूछो, डाउट ना क्लियर करूँ तो फिर बोलना। खैर मैं इस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ कि आपको एक डाउट बचे ही ना, हर एक स्टेप में बता रही हूँ कि कैसे क्या क्यों लिखा है, ये चीज़ हर एक चीज़ बता दे रहे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो कमेंट करो, पूछो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बना लिए हैं, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज से हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं वो चीज़ सीखे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करना, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।